26 जनवरी आने वाली थी, जिसकी तैयारी स्कूल में जोरों शोरों से हो रही थी। स्कूल में सभी बच्चे और टीचर्स 26 जनवरी की तैयारी में लगे थे। सुषमा, जो कि साधना की क्लास टीचर है, क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद वो बच्चों को 26 जनवरी पर होने वाले समारोह के बारे में बताती है। देखो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी बहुत धूमधाम से मनाई जाएगी और आप सभी को उसमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलने वाला है। तो आपकी जिसमें रुचि हो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सभी देशभक्ति कविताएं, स्लोगन, जो भी आपको अच्छा लगे तैयार करके मुझे सुना दीजिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जा सके। मैम, हम सभी 26 जनवरी के समारोह में चुटकुले और कोई देशभक्ति गीत भी गा सकते हैं ना? हाँ हाँ, आप सभी की जिसमें रुचि हो आप अच्छे से उसे तैयार करके आओ ताकि सभी को समारोह में मजा आए। जी मैम, हम तो डांस की भी तैयारी कर रहे हैं। हम 26 जनवरी में देशभक्ति गाने पर डांस करेंगे। ठीक है, आप सभी तैयारी कर लीजिए और 26 जनवरी के दिन एक डांस प्रतियोगिता भी होगी जिसमें आप सभी को भाग लेना है। जो भी भाग लेना चाहता है अपना नाम मुझे बता दे। जीतने वाले को प्रिंसिपल सर की तरफ से एक उपहार और ट्रॉफी मिलेगी। सभी डांस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर बहुत खुश होते हैं और साधना ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। साधना अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में काम करने जाया करती, तो वहीं उसकी मालकिन बच्चों को डांस सिखाती थी, जिसे देखकर साधना ने भी अच्छा डांस करना सीख लिया था। साधना राधा से बोलती है, क्या तुम भी डांस प्रतियोगिता में भाग लोगी? हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ डांस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती हूँ? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। हम साथ में डांस करेंगे तो हम ही जीतेंगे। नहीं नहीं, तुम इतने फटे हुए कपड़े और बदबूदार जूतों के साथ मेरे साथ डांस करोगी, तब तो मैं पक्का कंपटीशन हार जाऊंगी। मुझे हारना नहीं है। तुम मेरी तो क्या, इस प्रतियोगिता में किसी के साथ भाग लेने लायक नहीं हो। अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हम सभी स्कूल में बराबर हैं, तो तुम मुझे सबसे अलग क्यों मानती हो? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, हम ही जीतेंगे। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस तुम्हारे साथ भाग नहीं ले सकती। तुम किसी और को ढूंढ लो। वैसे भी तुम्हारी माँ दूसरों के घरों पर काम करती है, और अगर मेरे घर पर मेरे माता पिता को पता चला कि मैं एक नौकरानी की बेटी के साथ डांस करने वाली हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। साधना उदास होकर क्लास के बाकी बच्चों से पूछती है, पर सभी उसका मजाक बनाते हैं और उसके साथ डांस करने से मना कर देते हैं। वो रोते हुए सुषमा के पास जाती है और सारी बात बताती है। बेटा साधना, मैं किसी बच्चे को जबरदस्ती तुम्हारे साथ डांस करने के लिए तो नहीं बोल सकती, पर तुम एक काम कर सकती हो जिससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा काम? अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं आना चाहता तो तुम प्रतियोगिता में अकेले भाग ले लो, और रह गई कपड़े और जूतों की बात तो उनका इंतजाम मैं करवा दूंगी। मैं अकेले कैसे भाग ले सकती हूँ? लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है अकेले सबके सामने डांस करने में। अगर कोई गलती हो गई तो सब खूब हंसेंगे मुझ पर, और आप मुझ गरीब के लिए इतना कुछ कैसे कर पाएंगी? उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि आज ही स्कूल में कुछ लोग आए थे जो गरीब बच्चों के लिए कपड़े और कुछ जरूरत का सामान दान करने वाले हैं। तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी डांस की प्रैक्टिस पर ध्यान दो। हमेशा कोई तुम्हारे साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं है। हमें मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। साधना मन लगाकर अपनी डांस की प्रैक्टिस में लग जाती है और बिना किसी की मदद के वो अपनी डांस की तैयारी पूरी कर लेती है। 26 जनवरी का दिन आता है। स्कूल की सभी जगह फूल से सजी हुई थी। स्कूल में 26 जनवरी का प्रोग्राम शुरू होता है और प्रिंसिपल आकर सभी बच्चों को 26 जनवरी की बधाई देकर झंडा फहराते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अलग अलग क्लास के बच्चे एक एक करके स्टेज पर आकर अपना अपना हुनर दिखा रहे थे। कोई देशभक्ति स्लोगन सुना रहा था तो कोई कविता। सभी देशभक्ति के रस में डूबे हुए थे और पूरा स्कूल देशभक्ति गानों की आवाज से गूंज उठा था। अब डांस प्रतियोगिता शुरू होती है और सभी अपना अपना डांस प्रस्तुत करते हैं। राधा अपनी सहेलियों के साथ डांस करती है और डांस करते करते स्टेज पर गिर जाती है। साधना दौड़कर राधा को उठाती है और अपनी टीचर की मदद से राधा को बाहर की तरफ ले आती है। राधा के पैरों में मोच आ जाती है और वो चल तक नहीं पा रही थी।
राधा, तुम्हारे पैर में तो मोच आ गई है, अब तुम डांस नहीं कर पाओगी। साधना, राधा का डांस अभी अधूरा है, क्या तुम उसकी जगह जा पाओगी? पर मैम, मुझे ज्यादा नहीं पता राधा के डांस के बारे में। कोई बात नहीं, तुम बाकी बच्चों की तरह देखकर थोड़ी देर डांस कर लो ताकि राधा का डांस पूरा हो सके। मैंने डांस की बहुत प्रैक्टिस की थी, मगर मैं हार गई। तुम्हें चोट लगी है? तुम खुद को परेशान मत करो, तुम कुछ देर में ठीक हो जाओगी। और रही डांस की बात, तो तुम अगली बार इससे भी अच्छा डांस कर लेना, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगी। साधना जैसे तैसे राधा की सहेलियों के साथ डांस को खत्म करती है और कुछ ही देर में साधना के डांस की बारी आती है और साधना सुषमा के दिए कपड़े और जूते पहनकर डांस करने चली जाती है। सभी को साधना का डांस बहुत पसंद आता है और सभी साधना के डांस की तारीफ करते हैं। डांस प्रतियोगिता खत्म होती है और प्रिंसिपल सर साधना को विनर घोषित कर देते हैं क्योंकि साधना ने सबसे अच्छा डांस किया था। और जब राधा को चोट लगी तब उसने बिना किसी की चिंता के उसकी मदद भी की और साधना ने राधा की साथी छात्राओं का डांस पूरा करवाने में उनकी मदद की और सबका दिल जीत लिया। साधना बेटा, आज तुमने अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की मदद करके सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सर, ये सब सुषमा मैम हमें सिखाती है। वो हमें सभी की मदद करना सिखाती है और खुद भी सबकी मदद करती है। आज मैं इनकी वजह से इस प्रतियोगिता को जीत पाई हूँ, वरना मैं तो इतनी गरीब हूँ कि इस प्रतियोगिता को जीतने का सोच भी नहीं सकती थी। अरे नहीं साधना, तुमने ये प्रतियोगिता मेरी वजह से नहीं बल्कि अपने हुनर और मेहनत से जीती है। तुम बहुत मेहनती लड़की हो और जो खुद की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। बहुत अच्छी सीख दे रही हैं आप अपने क्लास के बच्चों को। ये जहां भी जाएंगे आपका, हमारा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। हर स्कूल में आप जैसे टीचर्स होने चाहिए, तभी तो देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। जी सर, ये बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं और अपने गुरुओं की बातों का मान रखते हैं, तभी तो हम टीचर्स को इन्हें अच्छी बातें सिखाना और अच्छा लगता है। सभी साधना के डांस और उसके कोमल स्वभाव की तारीफ कर रहे होते हैं। जहाँ क्लास के कुछ बच्चे उसे गरीबी का ताना दिया करते और उसका मजाक बनाया करते, वहीं दूसरी ओर अब राधा भी साधना से अपने किए गए व्यवहार के लिए शर्मिंदा होती है और साधना से माफी मांगती है और हमेशा उसकी गरीबी का मजाक बनाने पर शर्मिंदा होती है। अब राधा को समझ आ जाता है कि किसी का उसकी गरीबी या अमीरी से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसके हुनर और अच्छे कामों से उसकी पहचान करनी चाहिए। साधना, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की और मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से भी बचाया। मैंने तो बस वही किया जो मुझे अच्छा लगा। सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारी सुषमा मैम ने भी हमारी मदद की है। उनकी वजह से ही तो मैं प्रतियोगिता को जीत पाई। उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरी परेशानी समझी, मुझे प्रेरित किया कि मैं खुद पर भरोसा रखकर अकेले भी डांस कर सकती हूँ। तुम सही बोल रही हो, हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं उसमें तो हमारी ही भलाई छुपी होती है ना। अरे वाह, हमारे स्कूल के बच्चे तो बहुत समझदार हैं और एक दूसरे को समझते हैं और बड़ों की बात भी मानते हैं। इससे ज्यादा एक टीचर को और क्या चाहिए। सभी 26 जनवरी के प्रोग्राम का लुत्फ उठाते हैं और सभी कक्षा के बच्चे अपने हुनर से 26 जनवरी के प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। प्रिंसिपल और टीचर्स बच्चों को उचित उपहार और इनाम देकर सभी का हौसला बढ़ाते हैं और समारोह का मजा लेते हैं। मोरल: कभी भी किसी के बुरे हालात का मजाक नहीं बनाना चाहिए, सभी की मदद करनी चाहिए।